अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। अच्छा जी, महीने का वो दिन जब महीने का एंड हो जाता है, नया महीना जब स्टार्ट होता है, अगला महीना, तो एक दिन जो होता है ना वो ऐसा होता है, हम हाउस वाइफ का मेरे लिए तो बहुत खुशी का होता है। मैं बहुत ज़्यादा जो है ना इतनी बेचैन समझ ले होती हूँ ना कि बस जल्दी से जाऊँ और जो है मैं वो सारी ग्रोसरी और सारा सामान लेके ना आ जाऊँ। हालांकि इसमें मेरा अपना जो है ना कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती ज़्यादा। कभी कभी जो है ना मैं कोई क्रीम या कोई अपनी इस तरह की कोई चीज़ ले लूँ, लेकिन ये घर का सामान होता है। लेकिन इसको लेके आने में मुझे इतनी खुशी होती है ना कि मैं आपको ना बता नहीं सकती। अच्छा जी, हम हाउस वाइफ जो होती हैं ना, जो हम हाउस वाइफ जो घर को संभाल रही होती हैं, जो घरेलू जिनको औरतें कहा जाता है, तो उनको ना ये छोटी छोटी खुशियाँ ही उनको इतनी अजीज़ होती हैं ना। जैसे मुझे ना कोई घर का सामान आ गया, कोई घर का बर्तन आ गया, कोई घर की कोई भी चीज़ आ गई ना, मेरे लिए वो दिन खुशी का ना मतलब कि कोई ठिकाना ही नहीं होता। चाहे मैं खुद लेके आऊँ, चाहे मेरे हस्बैंड लेके आए, चाहे कोई भी लेके आए, मेरा बेटा लेके आए ना, आप यकीन करें पूरा दिन ऐसे जैसे मैं ना हवाओं में उड़ रही होती हूँ। अच्छा जी, अभी मैं आपको बता दूं कि अभी तो जो है ना ग्रोसरी आई थी, राशन जिसको बोलते हैं महीने का, वो लेके आए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये हमारा आया 10,000 का, ठीक है, पूरे महीने का। तो ये इसलिए 10,000 का आया है, मैं ये नहीं कहती कि हमारा हर महीने ही 10,000 का आता है और 10,000 में ही मैं सारा महीना जो है ना सारी चीज़ें मेरी आ जाती हैं, ऐसा नहीं होता। इस बार 10,000 का इसलिए आया है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि मेरे पास रखी हुई थी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो मेरी हर महीने नहीं आ रही होती, जैसे कि शैम्पू, अचार हो गया, और इस तरह की कुछ और चीज़ें भी होती हैं जो हर महीने नहीं आती। तो फिर 1-2 महीने ऐसे होता है कि मेरा बिल जो है ना वो कम बनता है और फिर एक महीना ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाता है। तो इस तरह जो है ना चीज़ें चलती रहती हैं। अच्छा जी, ऑर्गेनाइज जो है ना उसको करना और सारे राशन को कैसे मैं करती हूँ, किस तरह करती हूँ, ये मैं बहुत बार आपको दिखा चुकी हूँ और बताया भी है। और आजकल ना मेरी तबीयत कुछ थोड़ी सी ख़राब है, तो इस पे वीडियो जो है ना वो मैंने इसलिए इतनी ज़्यादा लंबी नहीं बनाई, बहुत लंबी भी हो जाती है और बहुत मेहनत भी लगती है। तो चलो अभी आज जो है ना मैं थोड़ा सा शॉर्ट ही आपको दिखाऊंगी कैसे मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ और कैसे जो है ना चीज़ें मैं ये सारी संभालती हूँ, आपको दिखाऊंगी। पत्ती जो है ना ये मैं हाफ के जी लेके आई थी, क्योंकि हमारे घर में जो है ना चाय बनती तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाफ के जी जो है ना वो मतलब कि ठीक रहती है। और वैसे भी आजकल मौसम ऐसा है ना कि हर चीज़ जो है ना वो गीली गीली हो जाती है, तो मैं हाफ के जी लेके आई थी। चाय मेरे हस्बैंड भी और मैं भी बहुत शौक से पीते हैं, मेरी बेटी भी पीती है। अच्छा, काले चने जो है ना वो हमारे घर में बनते हैं, ज़्यादा बनते हैं, तो इसलिए ये मैं 1 kg लेके आई थी, वरना बाकी जो दालें होती हैं ना वो मैं बस जो है ना हाफ हाफ ही kg लेके आती हूँ, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा बन नहीं रही होती। मुझे और मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे को तो पसंद है, लेकिन मेरी बेटी और छोटा बेटा जो है ना वो इतना ज़्यादा शौक से नहीं खाते, तो मैं बहुत कम लेके आती हूँ। और वैसे भी इस मौसम में ना कम ही लाना चाहिए, कीड़ा वगैरह लग जाता है और उसके बाद जो है ना वैसे भी ख़राब होने का खतरा होता है। तो इसलिए मैं दालें जो है ना वो जो मेरे पास कुछ रखी हुई थी वो मैं नहीं लेके आई। जैसे सफ़ेद चने मेरे पास अभी थे तो मैं नहीं लाई, जो दाल चना है ना वो भी मेरे पास अभी काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैं बस हाफ के जी लेके आई हूँ। और ये वाली जो दाल है ना, जो येलो वाली दाल है, इसको शायद मसूर की दाल बोलते हैं, ये मैं बहुत कम डालती हूँ मिक्स करके, लेकिन इस बार मैं लेके आई हूँ कि मिक्स करके ना बनाऊंगी। अच्छा जी, उसके बाद घी के 2 पैकेट मैं इसलिए लेके आती हूँ क्योंकि हमारे पराठे जो है ना वो घी में बनते हैं, वो ऑयल में नहीं बनते। अजवाइन जो है ना वो मैं पराठों में, जैसे कि आलू के पराठे हो गए, आगे आगे मूली के पराठे आएंगे, या वैसे आलू बनाती हूँ, गोभी बनाती हूँ, इस तरह की चीज़ों में अजवाइन मैं ज़रूर डालती हूँ। ख़त्म होने वाली थी वो भी लेके आई हूँ। बेसन जो है ना हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि कड़ी 2-3 बार हमारी बन जाती है, तो बेसन आपको पता है पकौड़ों में भी यूज़ होता है और कड़ी में भी, तो वो मैं 1 kg जो है ना वो लेके आती हूँ। और जो है ना एक ये 2 छोटे पैकेट जखनी के मेरा बेटा लेके आया था, उसको आजकल ना जैसे ये मौसम चेंज हो रहा होता है ना, या इस तरह का मौसम हो जाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा फ्लू होता है, गला ख़राब हो जाता है, तो वो अपने लिए ले आया था। और उसके बाद चावल जो है ना वो मेरे पास अभी रखे हुए थे, तो मैं बस 1 किलो ही लेके आई थी। और चीनी जो है ना वो मैं 3 किलो लाई हूँ। वैसे भी अब मौसम तो थोड़ा चेंज है, लेकिन ये है कि आजकल अभी भी कोई शरबत या फिर कोई नींबू पानी वगैरह बन जाता है ना, तो चीनी यूज़ हो रही होती है, तो मैं 3 किलो लाई थी और पहले भी रखी हुई थी। सर्फ का ये वाला जो है ना 1 kg का मैं पैकेट लाती हूँ, और इसी में मेरी कोशिश होती है कि मैं पूरा महीना जो है ना वो गुजार दूँ। तो हालांकि ऑटो मेरी जो है ना वो मशीन है, लेकिन मैं कोशिश फिर भी करती हूँ कि बहुत ज़्यादा सर्फ जो है ना वो मैं यूज़
ना करूं, मतलब कि उतना ही करूं जितना मैं लेके आती हूँ, उसी में महीना जो है ना उसका उसी में ही गुजार दूं। कभी कभी ख़त्म भी हो जाता है। अच्छा, उसके बाद एक डब्बा जो है ना वो मैंने बाहर रखा हुआ है, जिससे मैं कपड़े वगैरह वॉश कर लेती हूँ। और दो छोटे जो होते हैं ना छोटे छोटे डब्बे, एक मैंने किचन में रखा हुआ है, जैसे रोटियों के रुमाल हो गए, कोई डस्टर वगैरह हो गए, इस तरह की चीज़ें साफ़ करने के लिए। फिर भागना नहीं पड़ता कि भाग के जो है ना बाहर से वही वाला लेके आओ। किचन में मैं अलहदा रख लेती हूँ और वॉशरूम जो है ना उसमें मैं अलहदा से रख लेती हूँ, तो इस तरह जो है ना आसानी हो जाती है। और बास्केट मैंने आपको दिखाई हैं कि मैं कैसे इसको राशन को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। एक बास्केट में मैंने वो सारी चीज़ें रखती जो मुझे अभी नहीं चाहिए थी, जैसे कि कुछ दालें, कुछ ऐसे मसाले जो अभी मेरे पास थे, तो मैंने वैसे ही पैकेट रख दिए। उसके बाद एक बास्केट जो है ना उसमें मैं दूसरा सामान रखती हूँ, जैसे कि शैम्पू हो गया और बर्तन धोने वाला साबुन, दूसरा साबुन और हारपिक वगैरह, स्पंज वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना वो मैं अलग से रख लेती हूँ। अच्छा जी, ये मसाला बॉक्स भी मैंने वॉश कर लिया था। इसमें को मैंने फुल इसलिए नहीं भरा कि 2-3 बार ऐसे हुआ कि मुझसे गिरा। इसका ढक्कन जो है ना वो लूज़ है, ऊपर जो कवर है इसका, तो काफ़ी ज़्यादा मेरा नुकसान हुआ कि मसाले ज़ाया हो जाते हैं। तो बस मैं इतना ज़्यादा फुल ना इसको नहीं करती। और ये वाला धनिया जो होता है ना मोटा मोटा ग्राइंड किया हुआ, इसका इतना प्यारी इसकी खुशबू आती है ना, आप सालन में डालते हैं जब। और जो पिसा हुआ होता है ना, जो पाउडर होता है, वो मैंने बहुत टाइम हो गया लाना ही छोड़ दिया। बस मुझे वो अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। पहले मैं बहुत यूज़ करती थी, लेकिन मुझे लगता है जैसे उससे ना अजीब सा सालन हो जाता है, काला सा हो जाता है, तो फिर मैं वो नहीं लाती और इसी को मैं मोटा मोटा पीसती हूँ ना, तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, सालन में अच्छी लगती है। तो बस ये थी मेरी ग्रॉसरी जो मैंने शॉर्ट आपको आज दिखाई है। और उसके बाद जो है ना आप लिस्ट ज़रूर बनाया करें, जब भी आप ग्रॉसरी राशन लेने जाते हैं ना, तो लिस्ट जाते हुए ना साथ रखा करें, या मोबाइल में जो है ना आप नोट कर लिया करें। मेरी जो है ना वो आदत है कि मैं लाजमी लिख लेती हूँ, कोई भी चीज़ ख़त्म होती है ना कि ये चीज़ ख़त्म हो गई है, ये लानी है। क्योंकि बहुत पहले ऐसे होता था मैं भूल जाती थी, या इस तरह होता था कि बाज़ दफ़ा होता है कि हम डबल चीज़ ले आते हैं, पहले भी रखी होती है, तो इस तरह जो है ना फिर ज़ाहिर है चीज़ें ख़राब होती हैं और उसके बाद फिर बजट भी जो है ना काफ़ी ऊपर नीचे हो जाता है। तो लिख लाजमी लिया करें, लिस्ट जो है ना वो ज़रूर बनाया करें। साथ में जो है ना सब्जियां भी आ गई थी, और आजकल सब्जियां इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं ना, टमाटर जो है ना वो 400 किलो हो गया है और सारी सब्जियां ही महंगी हो गई हैं। तभी मेरे हस्बैंड कुछ सब्जियां लेके आए थे, तो फिर मैंने आलू बैंगन जो है ना वो बना लिए। और बस मसाला मैंने भूना, सारे मसाले वगैरह डाल के और आलू और बैंगन डाल के ना, तो मैंने कोई पानी शानी इसको नहीं लगाया था, ज़रा भी एक कतरा भी पानी नहीं था। ये अपने दम में ही जो है ना, मतलब कि अपने ही पानी में दम में जो है ना ये गल गए, तो इतने मज़े के बने थे ना। और बारिशें आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं, रोज़ ही बारिश होती है, रोज़ ही बारिश हो जाती है। मौसम तो बहुत प्यारा है, लेकिन वही बात है ना कि अल्लाह ताला बारिश जो है ना वो रहमत की बरसाए, बस किसी के लिए भी ना ज़हमत ना बने। इतनी तेज़ बारिशें आजकल हो रही होती हैं ना। और थोड़ा सा मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि ये एक दिन ऐसा हुआ कि बारिश हो रही थी और हमें बिल्कुल पता ही नहीं चला। गटर में जो है ना कोई कपड़ा चला गया था, पता नहीं कैसे चला गया, मुझे कुछ समझ नहीं आई। और हमारा पानी जो है ना हमारे घर का सहन में इतना ज़्यादा भर गया था, और एकदम से ना सारा हमें पता भी नहीं चला, और कमरों तक जो है ना बेड के नीचे भी सारा पानी चला गया। और हम इतने परेशान हो गए थे ना, बच्चे भी, हम सब। मैंने शॉर्ट भी लगाई थी, बहुत सारे मेरी बहनों ने कमेंट भी किए, तो शुक्रिया आपका। तो उसके बाद जो है ना पानी सारा अंदर तक चला गया था, और हमें जो है ना पूरा दिन गुजर गया था ये निकालते हुए, इसको साफ़ करते हुए। मतलब कि हर चीज़ हमारी जो है ना गीली हो गई थी, तो बहुत हमें मुश्किल हुई थी। बस इसलिए मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला बारिश भी बरसाए ना तो रहमत की हो, किसी के लिए भी जहमत ना बने। जो सैलाब आए हुए अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। आपके साथ भी मुलाकात, और वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।